हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस दीपू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो सिर्फ लॉस एंजलिस के लोगों को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर रहा है। लॉस एंजलिस जो अपने ग्लैमर, हॉलीवुड और ब्यूटी के लिए जाना जाता है, अभी एक मैसिव वाइल्ड फायर से घिरा हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक पीआर, लॉस एंजलिस की रीसेंट वाइल्ड फायर कैसे लगी और इसका क्या इम्पैक्ट है, हॉलीवुड हिल्स क्यों इस फायर का मेन विक्टिम बना, अब तक का नुकसान और लोगों की जिंदगी पर इसका असर, फायर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में कैसे रोके जा सकते हैं। सो स्टे विद अस टिल द एंड और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फायर के शुरू होने की। 2025 में जनवरी के महीने में लॉस एंजलिस के ड्राई कंडीशंस और स्ट्रॉन्ग वाइन्स की वजह से एक मैसिव वाइल्ड फायर शुरू हुआ। हॉलीवुड हिल्स जो एक वर्ल्ड फेमस लोकेशन है, ये फायर के सेंटर में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फायर एक छोटी सी स्पार्क से शुरू हुई, लेकिन ड्राई वेजिटेशन और वाइन्स की वजह से ये रैपिडली फैल गई। इस एरिया में टेम्परेचर काफी हाई था और ह्यूमिडिटी लेवल्स एक्सट्रीमली लो, जो ऐसे फायर्स के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करते हैं। फायर फाइटर्स के अकॉर्डिंग ये फायर इतनी फास्ट फैली कि कुछ ही घंटों में इसने काफी लार्ज एरिया को कवर कर लिया। अब तक काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगाए जा चुके हैं, लेकिन फायर कंट्रोल करना अभी भी मुश्किल हो रहा है। हॉलीवुड हिल्स जो लॉस एंजलिस का एक आइकॉनिक पार्ट है, ऐसे फायर्स के लिए वल्नरेबल क्यों है? इसके पीछे काफी रीजंस है। रीजन नंबर 1, जियोग्राफी और टेरेन। हॉलीवुड हिल्स का टेरेन काफी स्टीप और रगड है। ये चीज फायर फाइटिंग ऑपरेशंस को काफी डिफिकल्ट बनती है। रीजन नंबर 2, ड्राई वेजिटेशन। ये एरिया ड्राई श्रब्स और ग्रासेस से भरा हुआ है, जो एक परफेक्ट फ्यूल है फायर के लिए। रीजन नंबर 3, क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस एंजलिस में प्रोलॉन्ग ड्राउट्स और हीट वेव्स देखने को मिली है। ये सब फैक्टर्स फायर को और डेंजरस बनते हैं। रीजन नंबर 4, ह्यूमन एक्टिविटी। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि काफी बार केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि कैंप फायर्स, सिगरेट बट्स और पावर लाइन फॉल्ट्स ऐसे फायर्स को स्टार्ट करते हैं। हॉलीवुड हिल्स का आइकॉनिक स्टेटस और वहां के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये फायर सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, इकोनॉमिक लॉस का भी एक बड़ा कॉज बन रही है। अब बात करते हैं अब तक होने वाले नुकसान की। पॉइंट 1, ह्यूमन इम्पैक्ट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दी गई है और काफी लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में रह रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स और एसेट्स खो चुके हैं। पॉइंट 2, प्रॉपर्टी डैमेज। अब तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉपर्टी डैमेज रिपोर्ट किया गया है। हॉलीवुड हिल्स के फेमस लैंडमार्क्स और वहां की लश ग्रीनरी काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है। पॉइंट 3, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ये फायर ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक ट्रेजेडी है। काफी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्मोक और ऐश की वजह से एयर क्वालिटी एक्सट्रीमली पुअर हो गई है, जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही है। पॉइंट 4, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। डिस्प्लेस्ड फैमिलीज और इंडिविजुअल्स डिप्रेशन और एंजाइटी फेस कर रहे हैं। ये ट्रेजेडी अन लॉग ऑन के लिए एक रिमाइंडर है कि नेचर के साथ नेग्लिजेंस करना कितना डेंजरस हो सकता है। लॉस एंजलिस की फायर कंट्रोल करना एक डिफिकल्ट टास्क क्यों बन चुका है? रीजन नंबर 1, वाइन्स। सेंटा एना वाइन्स की वजह से फायर रैपिडली फैल रही है। ये वाइन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वाटर ड्रॉप्स और फायर ब्रेक्स भी इनइफेक्टिव हो जाते हैं। रीजन नंबर 2, रिसोर्सेज। फायर फाइटर्स और इक्विपमेंट काफी ज्यादा उसे हो रहा है, लेकिन एरिया काफी बड़ा है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। रीजन नंबर 3, अनप्रेडिक्टेबल स्प्रेड। ये फायर्स कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जो फायर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज को और चैलेंजिंग बनाता है। रीजन नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। स्टीप हिल्स और इनएक्सेसिबल एरियाज की वजह से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को वहां ले जाना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ऐसे फायर्स फ्यूचर में ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? स्टेप नंबर 1, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। डेड वेजिटेशन को क्लियर करना और फायर रेजिस्टेंट ट्रीज लगाना काफी जरूरी है।
स्टेप नंबर 2, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। कैंपफायर्स और फायरवर्क्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना होगा, स्पेशली फायर प्रोन एरियाज में। स्टेप नंबर 3, क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने वेल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होगा। स्टेप नंबर 4, पब्लिक अवेयरनेस। लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट करना होगा कि फायर्स के रिस्क्स और प्रिवेंशन मेजर्स क्या है। लॉस एंजलिस फायर एक वार्निंग है कि हमें नेचर के साथ केयरफुल रहना होगा। हॉलीवुड हिल्स जैसे आइकॉनिक लोकेशंस को बचाना सिर्फ वहां के रेजिडेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका फर्ज है। फायर फाइटर्स जो अपनी जान डालकर काम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपके हिसाब से ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में कैसे रोके जा सकते हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल क्यूरियस दीपू को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे हाई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।